नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। बीजेपी के संकल्प पत्र 2026 के अनावरण समारोह में पार्टी ने अपने विजन और अपनी उपलब्धियों को प्रमुखता से रखा। कार्यक्रम में वक्ता ने गणमान्य अतिथियों और पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए कांग्रेस सहित अन्य दलों से आए नए सदस्यों का अभिनंदन किया। पूर्व महापौर उपेंद्र अहलूवालिया समेत कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा गया कि पार्टी अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2024 के संकल्प पत्र के 217 वादों का भी उल्लेख किया गया। खबर नारनौल से है, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ने जिला लोक संपर्क एवं जन परिवेदना समिति की बैठक में सख्त रुख अपनाया। टेनर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले में दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में 12 मामलों की सुनवाई हुई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया गया। मंत्री ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार पारदर्शिता और त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही अवैध खनन, जल भराव और महिला सुरक्षा जैसे मामलों पर भी संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जो है ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में 12 ग्रीवेंसेस सबमिट हुई। 12 जो पॉइंट्स पर डिस्कशन हुआ, जिसमें 9 ग्रीवेंसेस का समाधान तुरंत हो गया और जो ग्रीवेंसेस कुछ बची हैं उसमें हमने कमेटी बनाई है। कुछ डीसी मैडम जो है वो देखेंगी, कुछ हमारे जो ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर हैं उनकी देखरेख में कमेटी बना करके उसको समाधान किया जाए। और इसमें कोई शक नहीं, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन के साथ मिलकर के लोगों की समस्याएं कम से कम हो, उनका समाधान हो अगर कोई आती है समस्या, और हर तरीके से, क्योंकि अब आने वाले समय में मानसून आ जाएगा, बारिश का मौसम रहेगा, उसके लिए भी प्रॉपर इंस्ट्रक्शन। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में राज्य मंत्री राजेश नागर ने 13 शिकायतें सुनी। इनमें से 7 का मौके पर ही निपटारा किया गया, जबकि 6 लंबित रखी गई। मंत्री ने सहकारी विभाग के एक अधिकारी पर नियमों के खिलाफ भर्ती के आरोप में एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए। वहीं सड़क निर्माण में लापरवाही पर पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश भी दिए गए। अंसल सिटी का मामला भी बैठक में गूंजा, जिस पर सभी पक्षों को बैठाकर जल्द समाधान कराने का आश्वासन दिया गया। कुरुक्षेत्र में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की बुनियाद और सुपर 100 परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सपनों को साकार कर रही हैं। मंत्री ने बताया कि सरकारी स्कूलों के 89% विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस क्वालिफाई किया है। इस दौरान 99% से ज्यादा अंक लाने वाले 16 मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया गया। उन्होंने कहा कि सुपर 100 के तहत संसाधनों की कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी। ये योजना सरकारी स्कूलों की छवि बदलने के साथ ही गरीब परिवार के बच्चों को आगे बढ़ाने का भी अवसर दे रही है। हरियाणा में अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल लगातार 22वें दिन भी जारी है। यमुनानगर में 5 कर्मचारियों ने सक्रिय अनशन शुरू किया, जबकि कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ विरोध तेज होता जा रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार उनकी मांग को अनसुना कर रही है और फायर ब्रिगेड सिस्टम को गंभीरता से नहीं ले रही है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री ने कहा कि सरकार के साथ 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है।
सरकार से अभी तक हमारी 3 दौर की वार्ताएं हुई हैं। 2 बार डायरेक्टर फायर से और 1 बार मंत्री से। सरकार असलियत में जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको कच्चा रख करके उनका शोषण करना चाहती है, वो रेगुलाइजेशन नहीं करना चाहती। और जो दूसरा विषय है, हमारे फरीदाबाद से रणवीर और भविचंद शर्मा जो 16 फरवरी को कालका जी कंपनी में आग बुझाते हुए बहुत बुरी तरह घायल हुए और उसके बाद उपचाराधीन वो थे दिल्ली एम्स और सफदरजंग हॉस्पिटल में, वहाँ उनका 3 दिन बाद देहांत हो गया। हम चाहते हैं कि भविचंद और रणवीर की तरह हमारे अन्य फायर के कर्मचारियों के साथ ये हादसा ना हो। अगर हो जाए तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए परमानेंट नौकरी देने की सरकार पॉलिसी बनाए और फायर के कर्मचारियों को इन घटनाओं को रोकने के लिए पूरे। पलवल के औरंगाबाद गांव के पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम बूथ से लुटेरे लाखों रुपए से भरी मशीन उड़ाकर ले गए। इस पूरी मशीन को ये लुटेरे उखाड़ ले गए। देर रात करीब 2 बजे 5 बदमाश टाटा कार में पहुंचे और कुछ ही मिनटों में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद हो गई। एटीएम में करीब 4,39,000 रुपए बताए जा रहे हैं। मिलते ही मुंडकटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर पुलिस फिंगरप्रिंट और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। और तस्वीरें देखिए, ये वही सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच तेज कर दी है। टाइम एक मीटिंग प्राप्त हुई थी कि औरंगाबाद में पीएनबी का एटीएम है, उसको रात्रि के समय कुछ नामालूम व्यक्तियों ने तोड़ के ले गए, चोरी कर लिया। कितने पैसे उसमें जो हमें शिकायत प्राप्त हुई है पीएनबी बैंक की तरफ से, उसमें उन्होंने बताया कि 4,39,000 रुपये जो टोटल है वो उसमें से गायब। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि गाड़ी आती है और वो एटीएम को उखाड़ के गाड़ी में लोड करके जाती है, जिसमें 4-5 व्यक्ति। गुरुग्राम से बड़ी खबर, शहर के कई नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। सुबह करीब 8:30 बजे धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई। एहतियातन स्कूलों को खाली कराया गया और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने स्कूल परिसरों की गहन जांच की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। शुरुआती जांच में ईमेल को फर्जी यानी हॉक्स बताया जा रहा है। फिलहाल साइबर सेल मामले की जांच में जुटी हुई है और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भिवानी से बड़ी खबर, एचपीवी टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए पंचायत भवन में प्राचार्यों की कार्यशाला आयोजित की गई। तो इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने स्कूल प्रमुखों को वैक्सीन की जानकारी देते हुए अभिभावकों को जागरूक करने पर जोर दिया। जिले में 10,890 किशोरियों के टीकाकरण का लक्ष्य 3 महीने में करने की योजना है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुबीर शांडिल्य ने बताया कि वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है, जबकि बाजार में इसकी कीमत करीब 9,000 रुपए है। 14 वर्ष की किशोरियों के लिए अभिभावकों की लिखित सहमति अनिवार्य की गई है। सरकार के द्वारा लिया गया ये एक अद्भुत और बेहतरीन प्रोग्राम है, जिसमें हम अपनी बच्चियों को एक विशेष रूप के जो है कैंसर से बचा सकते हैं। हमारी बच्चियां हमारी धरोहर हैं। माँ स्वस्थ होगी, बच्चा स्वस्थ होगा। माँ रोगग्रस्त होगी तो बहुत चांसेस हैं बच्चा भी रोगग्रस्त हो, और बच्चे के ऊपर ही हमारा पूरा भारतवर्ष का जो भविष्य है वो निर्भर करता है। तो ये एक बहुत ही स्वीकार योग्य जो है कदम है। और आज खंड के सभी प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर्स जिनकी ज्यूरिसडिक्शन में ये 14 साल से ऊपर और 15 साल से नीचे की बच्चियां आ जाती हैं नॉर्मली 9वीं क्लास में ऑन एन एवरेज, तो उनको सेंसिटाइज करने के लिए एक वर्कशॉप टाइप जो है ये टॉक रखी हुई थी और बहुत ही मुझे तो फायदेमंद प्रतीत रही है। हमारे जिला शिक्षा अधिकारी के सहयोग से
भिवानी ब्लॉक के प्रिंसिपल और फीमेल अध्यापक को आज बुलाया गया ताकि वो अपने स्कूल में जाकर के बच्चियों को और बच्चियों के फादर को या मदर को, पेरेंट्स को वो अवेयर करें कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन है, इसको बचा जा सकता है ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीनेशन के द्वारा। अगर हम इसकी वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो इसका वो लेटर ऑन लाइफ में ह्यूमन पैपिलोमा इन्फेक्शन नहीं होता। अगर ये इन्फेक्शन नहीं होता तो लेटर ऑन सर्वाइकल कैंसर भी नहीं होता। सर्वाइकल कैंसर दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है संख्या में, और भारत में दूसरे नंबर पर है। हरियाणा के जिंद से बड़ी खबर, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारियां तेज हो चुकी। रेलवे अधिकारियों ने मंगलवार को परियोजना का विस्तृत निरीक्षण किया। ये पहल हरित और आधुनिक परिवहन की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। ट्रेन के परिचालन से पहले सुरक्षा निरीक्षण, RDSO ट्रायल और PESO जांच जैसे कई चरण पूरे किए जा चुके हैं। DRM पुष्पेश रमन त्रिपाठी ने इस दौरान बताया कि नई तकनीक होने के कारण चुनौतियां हैं, लेकिन टीम पूरी तरह से तैयार है। शुरुआत में ट्रेन जिंद से सोनीपत रूट पर चलाई जाएगी। स्टॉक को ऑपरेशन में लाया जाता है तो उसमें मैंडेटरी इंस्पेक्शंस होते हैं, अलग अलग लेवल के इंस्पेक्शन होते हैं, सेफ्टी इंस्पेक्शंस होते हैं, RDSO के ट्रायल होते हैं, PESO का इंस्पेक्शन होता है और कई सारी सेफ्टी की चीज़ें पैसेंजर से चीज़ों को ध्यान रख करके किया जाता है। इसी की कड़ी में आज CCR साहब का निरीक्षण है, प्लांट का निरीक्षण किया, रेक का निरीक्षण करके इसके बाद साहब अपना जो भी पॉइंट। हिसार से बीजेपी विधायक रणधीर सिंह पड़िहार गोहाना के गांव धनाना स्थित सतलोक आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने संत रामपाल महाराज से मुलाकात, उनके सामाजिक कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान विधायक ने हरियाणा में बढ़ते नशे और किसानों की समस्याओं पर गंभीर चर्चा की। उन्होंने नशा मुक्त हरियाणा के लिए समाज से आगे आने की अपील की। साथ ही आश्रम द्वारा बाढ़ प्रभावित किसानों की मदद, गरीबों को मकान और जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराने जैसे कार्यों की सराहना की। विधायक ने मुलाकात को आत्मिक शांति देने वाला अनुभव बताया। मैंने पहले बहुत बातें सुनता रहता था तरह तरह की, परंतु आज उन सब बातों पर विराम इसलिए लग गया कि जब आमने सामने मिला तो वाकई में उनमें एक करिश्मा है, वाकई में इंसानियत है। और इंसानियत का मुझे पता तब लगा जब नड़वा विधान क्षेत्र के आधे से ज़्यादा गांव पानी में डूबे हुए थे, बाढ़ की चपेट में थे। उन्होंने और उनके अनुयायियों ने, मैं जब अपने आप सोच रहा था कि कौन व्यक्ति हमारी आज ऐसे समय मदद कर सकता है, सरकार के भाई माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मदद कर रहे थे, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु सामाजिक तौर पर मैं सोच रहा था कौन व्यक्ति आएगा परमात्मा की तरह से होके। ऐसे में 3-4 लोग, जिसमें हमारे संत जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनकी पूरी टीम ने बाढ़ में हमारी मदद की। हमारे गावड़ कंस्ट्रक्शन मालिक राजेंद्र जी ने मदद की। स्वर्गीय भजन लाल जी के नाम से एक ट्रस्ट है भजन ग्लोबल। यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज।
और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा पुलिस ने बढ़ते साइबर अपराध और धमकी भरे कॉल्स पर लगाम लगाने बड़ा कदम उठाया है। डीसीपी मुख्यालय आदर्शदीप सिंह ने अवैध मोबाइल ऐप की जानकारी देते हुए बताया कि ये ऐप संदिग्ध कॉल, रंगदारी, स्टॉकिंग और साइबर खतरों से सुरक्षा प्रदान करेगा। डीजीपी अभय सिंघल द्वारा लॉन्च किया गया ये ऐप देश का अपनी तरह का पहला सुरक्षा प्लेटफॉर्म बताया जा रहा है। ये अनजान और विदेशी नंबरों को ब्लॉक करने और उनके साथ ही संदिग्ध मैसेज और कॉल की भी निगरानी करेगा। ऐप डाउनलोड के लिए पुलिस से अनुमति आवश्यक होगी। हमारे जो माननीय डीजीपी साहब हैं हरियाणा के, माननीय डीजीपी साहब ने अभेद्य ऐप शुरू करी है। अभेद्य ऐप्स में हमारा तो काफ़ी टाइम से हरियाणा में एक दिक्कत आ रही है कि जो लोगों को बाहर के नंबरों से जो है व्हाट्सएप के माध्यम से या दूसरे के माध्यम से धमकियाँ आती हैं और एक्सटॉर्शन कॉल्स आती हैं, जिस कारण काफ़ी दहशत का माहौल रहता है। तो इसके चलते हुए हमारे जो माननीय डीजीपी साहब ने ये अभेद्य ऐप शुरू किया। इस ऐप में जो भी इंस्टॉल कर दी जाएगी, जहां भी जो हमारे लोग हैं जिनको दिक्कत आ रही है, जिनको बाहर से फ़ोन आ रहे हैं, उनमें अभेद्य ऐप इंस्टॉल की जाएगी और उसके इंस्टॉलेशन के बाद उनको जो है बाहर से जो फ़ोन कॉल्स आते हैं जो उनको बार बार डिस्टर्ब करते हैं और मेंटली उनका हरासमेंट करते हैं, वो जो है कॉल्स आनी बंद हो जाएंगी। उसके अलावा जो है उसका फिर भी डाटा हमारे पास रहेगा, जिसको हम कॉन्फिडेंशियली जो है अपना उसका अवलोकन करें। वहीं रोहतक से राहत भरी खबर सामने आई है। भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को आज सुबह मौसम ने बड़ी राहत दी है। तेज हवाओं के साथ काले बादल छाए और बारिश शुरू हो गई। पिछले कई दिनों से तापमान 42 डिग्री के पार था, जिससे लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम सुहावना हो गया और लोगों ने राहत सांस ली। मौसम विभाग ने पहले ही आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया था, जो साबित हुआ। आने वाले दिनों में भी मौसम में बदलाव के आसार हैं। मेरा नाम सुमित कुमार सोनी है जी। बारिश से देखो अच्छा मौसम है एक तो, और गर्मी से भी एक राहत मिल गई है। 45 के करीब टेम्परेचर चल रहा था। दोपहर को तो बिल्कुल बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया था। हमारा बारी हो गया तो काम ही एक दूसरे ऐसे हो गया, दोपहर को लोग निकलना ही बंद हो गए। लेकिन आज कुछ मौसम अच्छा लग रहा, राहत है, बहुत अच्छी बात है। इसमें बिजली का भी कट होने हो गए थे, लाइट जानी शुरू हो गई थी। उसमें जितनी गर्मी होगी नेचुरली लाइट का प्रॉब्लम ही है, लेकिन आज अच्छा मौसम लग रहा है, बढ़िया है, अच्छा मौसम। बहुत ज्यादा राहत मिली है इससे और गर्मी का बहुत कम हो जाएगी, ज्यादातर नहीं लेकिन अच्छी राहत मिल रही है। बहुत ज्यादा परेशानी थी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था और धूप में निकला नहीं जाता था और आज कुछ। हरियाणा में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अहम एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखते हुए हीट हेल्थ एक्शन प्लान लागू कर दिया गया है। अस्पतालों में दवाइयों, ORS और फ्लूइड और आइस पैक की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए विशेष यूनिट्स भी बनाई जा रही हैं। आमजन से अपील है कि दोपहर 12 से 3 बजे तक धूप में निकलने से बचें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और हल्के और सूती कपड़े पहने। का जैसे मौसम है, भीषण गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा लोग हमारे पास बहुत गर्मी से परेशान है, तो इसलिए हमारे पास फ्री जा रहे हैं। जैसे किसी को लूज मोशन लग रहे हैं, डायरिया हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रही है, तो इसके लिए सबसे पहले यही है कि सबसे पहले पेशेंट या जो भी लोग हैं वो अपने घरों से धूप में टाइम कम से कम निकलें। अगर कोई ज़रूरत है तभी निकलें, अदरवाइज़ वो घर में रेस्ट करें अगर कोई अननेसेसरी काम नहीं है। नंबर 2, अपने पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें और फल, हरी सब्जियां वगैरह ज़्यादा खाएं और जो बाहर का फैटी फूड, जो तला हुआ खाना वगैरह है, वो भी कम खाएं और हल्के कपड़े, हल्के रंगदार, ज़्यादा टाइट कपड़े पहने ना और घर में आराम से रहें। अपने बच्चों को भी घर में ही ज़्यादा रखें और अपने पानी पूनी का अच्छा सेवन करें, अच्छे से सेवन करें।
कैथल के पुंडरी में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांढा ने राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्टेबल लैब का उद्घाटन किया। डीसी कैथल के इस ड्रीम प्रोजेक्ट से प्रभावित होकर मंत्री ने इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि ये लैब बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने, झिझक खत्म करने और स्पष्ट बोलने की क्षमता विकसित करती है। मंत्री ने कहा कि कम उम्र में ही बच्चों में क्रिएटिव सोच और नेतृत्व क्षमता विकसित हो जाएगी और हो भी रही है। उन्होंने इस पहल को विकसित भारत के विजन से भी जो कठिनाई उनके भी पार निकल जाना। शुरू में अगर बच्चों को इस तरह की अगर समझ मिलेगी तो फिर वो कहीं मार नहीं खाएगा। और मैं ये भी कह सकता, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे हैं कि 2047 हिंदुस्तान को दुनिया में विकसित देश बनाएंगे, सबसे ताकतवर देश बनाएंगे, तो बहुत सारे लोग कह देते हैं इसे कैसे बनाएंगे। तो वो जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, कहेंगे उनको कहूंगा स्कूल में जाके देख क्या हुआ। खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सिखाने का।